इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा पहला साल था। क्लास के पहले दिन ही मेरी दोस्ती दो लड़कों से हो गई। पीयूष और राम। पीयूष था हमारा जोकर। चाय पीते पीते किसी भी प्रोफेसर की मिमिक्रो कर देता था। राम थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी हंसी इतनी असली लगती थी कि सुनते ही खुद ब खुद मुस्कान आ जाती थी। हमारा रूटीन सेट हो गया था। सुबह क्लास, दोपहर में कैंटीन, शाम को गुपचुप बातें और रात को छत पर लेटकर सपने बुनना। हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और शायद यही वजह थी कि हमें अंदाजा नहीं था कि डर धीरे धीरे हमारे ही बीच घुल रहा था। पीयूष को कमरा 106 मिला था। कमरा बाहर से साफ था, लेकिन अंदर जाने पर कुछ अजीब सी थकान महसूस होती थी। पीयूष, यार यहां बहुत घुटन सी लगती है, राम ने एक बार कहा। पीयूष ने मजाक में जवाब दिया, घुटन नहीं है बे, ये इतिहास की बू है। लेकिन तीसरी रात से सब बदलने लगा। पीयूष ने हमें बताया कि रात को उसे कोई लड़की खड़ी दिखाई देती है, कमरे की कोने में, बस देखती रहती है। हम दोनों ने हंस के टाल दिया। लेकिन जब राम ने एक रात कहा कि उसे भी 106 के सामने से किसी के चलने की आवाजें आती है, तब बात थोड़ी गंभीर हो गई। मैंने खुद एक रात 106 में रुकने का फैसला किया। रात 3:12 पर मेरी नींद टूटी। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। मैंने करवट ली और देखा कि खिड़की के बाहर कोई उल्टा लटक रहा था। मैं झट से उठ बैठा, पर जब खिड़की के पास गया, वहां कुछ नहीं था। अगले दिन मैंने सबको कुछ नहीं बताया। सोचा शायद नींद में कुछ देखा होगा। एक हफ्ते बाद पीयूष बदला बदला सा लगने लगा। वो पहले जैसे हंसता नहीं था, हमेशा चुप और आंखें सुनी सुनी सी। एक रात उसने कहा, उस लड़की की आंखें हर रात पास आती जा रही हैं ऋषभ। वो अब बोलती भी है, कहती है मेरा कमरा छोड़ दो। मैं डर गया। मैंने कहा, चल आज रात मेरे कमरे में रुक जा। लेकिन उसने मना कर दिया। बोला, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह दरवाजा खुला मिला। पीयूष बेड पर नहीं था। वो पंखे से नहीं, खिड़की से उल्टा लटक रहा था, उसी तरह जैसे मैंने देखा था। चेहरा काला, आंखें सूज चुकी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, कमरे का मालिक कौन है। पीयूष की मौत के बाद हॉस्टल में अजीब सी चुप्पी फैल गई। कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आत्महत्या की वजह क्या थी। मैं और राम पुलिस के साथ थाने तक गए। मेडिकल रिपोर्ट्स आए, मौत फांसी से। बस कागज पर एक लाइन, लेकिन हमारे लिए एक दुनिया उजड़ चुकी थी। राम पूरी तरह टूट गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता, रात को अचानक चौंक कर उठ बैठता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और वो बस एक ही बात दोहराता, वो अब भी यहां है, हमारे पास। वो सिर्फ पीयूष को लेने नहीं आई थी। मैंने सोचा ये सब सदमे की वजह से है, लेकिन फिर उसने एक दिन मुझे दिखाया, उसके मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो। रात 3:17 की रिकॉर्डिंग थी। कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा, फिर अचानक बहुत ही धीमी, खुरदुरी आवाज आई, राम, तेरा दोस्त बचा नहीं सका तुझे, अब तेरा नंबर है, चलो कमरे में चलो। मैंने वो क्लिप सुनी और मेरा दिल सुन्न पड़ गया। राम कांप रहा था। वो बोला, उसने कहा कि अगर मैं नहीं आया तो वो मेरे अंदर आ जाएगी और मुझे खुद से मार देगी। मैंने उसी वक्त फैसला किया, राम, आज रात तू मेरे साथ ही रहेगा। रात को उसने खाना नहीं खाया। वो बस बैठा था, आंखें खुली, बिना पलक झपकाए। मुझे नींद कब आई पता नहीं, लेकिन करीब 2:43 पर मेरी आंख खुली। कमरा ठंडा था, बहुत ज्यादा। देखा, राम बिस्तर पर नहीं था, दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं बाहर भागा। पूरा हॉस्टल अंधेरे में था, और तभी मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दिए, धीमे, घसीटते हुए, सीढ़ियों की तरफ। मैं ऊपर गया और छत पर जाकर जो देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। राम पानी की टंकी के पास बैठा था, बिल्कुल शांत। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने आवाज लगाई, राम नीचे चल। वो पलटा और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो बोला, अब चैन मिलेगा ऋषभ। वो कहती है बस एक छलांग और सब खत्म। पीयूष वहां है, अब मैं भी जाऊंगा। मैं उसके पास भागा, लेकिन देर हो चुकी थी।
राम ने बिना कुछ कहे पानी की टंकी में कूद गया। जब टंकी खोली गई, राम की गर्दन टूटी हुई थी, चेहरे पर वही मुस्कान और दीवार पर नाखूनों से उकेरे गए शब्द थे। 106 मेरा था, अब मेरा रहेगा। राम की मौत के बाद मैं अंदर से टूट गया। 2 हफ्ते तक क्लास जाना छोड़ दिया, हॉस्टल छोड़ दिया। दोस्तों की आवाजें अब डराने लगी थीं और खामोशी तो जैसे काटने को दौड़ती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मैं अब भी 3 बजे के बाद किसी की फुसफुसाहटें सुनता था। हर रात जैसे कोई मेरे कान के बहुत पास आकर बोलता हो, रश्म, अब तो तेरा नंबर है। मैंने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, मेडिकेशन शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक रात मैं अपने नए रूम में सोने की कोशिश कर रहा था। फोन ऑफ था, लाइट बंद थी, लेकिन आंख खुली। कमरा पूरी तरह रोशनी में था। टेबल पर वही पुरानी लाल डायरी रखी थी जो पीयूष के कमरे से गायब हुई थी। मैं कांपते हुए उसके पास गया। पहले पेज पर लिखा था, जिसने देखा वो गया, अब तू देख रहा है। और फिर कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई। पूरा अंधेरा, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं पीछे पलटा और देखा, कमरे में 3 परछाइयां थीं। एक पीयूष की, गला टेढ़ा, आंखें बाहर को निकली हुई। दूसरी राम की, चेहरा गहरा नीला, नाखूनों में मांस फंसा हुआ। और तीसरी, वो थी वही लड़की जिसका चेहरा इंसानी नहीं था। गर्दन पीछे मुड़ी हुई, पैर उल्टे, और शरीर से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वो सीधा मेरी तरफ बढ़ी। कमरे का असली मालिक अब लौट आया है, चलो, बाकी दोस्त इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। लेकिन आवाज मेरी नहीं थी, वो पीयूष की आवाज थी, और फिर राम की। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं चीख नहीं सका, बस बैठा रहा, और मेरी नाक से खून बहना शुरू हुआ। तभी वो मेरे करीब आई और उसकी उंगलियां मेरी आंखों में घुसाने लगी, और तभी सब काला हो गया। जब मैं उठा, मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने कहा, सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अब भी कमरा 106 में ही था। मेरे सपनों में, मेरी सांसों में, मेरी हर सिहरन में। अब हर रात 3:17 मैं दरवाजा खोलता हूं, और अंदर अंधेरा मुझे घूरता है। और कई बार मुझे लगता है अब मैं खुद वो कमरा बन चुका हूं और इंतजार कर रहा हूं चौथे दोस्त का।